बैक आप देख रहे हैं तारों से करें बातें और हमारे साथ मौजूद हैं अनवर रफी और इश्क माली। अनवर साहब अपनी जाती जिंदगी के बारे में भी कुछ बताएं। क्या बच्चों में भी गुलकारी का शौक पाया जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मेरा एक दरमियाना बेटा है, वो तो उसने एक फिल्म का म्यूजिक भी दे दिया माशाल्लाह। और गिटार प्लेयर है, पढ़ भी रहा है कॉलेज में। और सबसे छोटा बच्चा जो मेरा है, उसने 7 साल की उम्र में जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था उसका उसने गाना रिकॉर्ड किया था वर्ल्ड कप का। इति वर्ल्ड के नाम से उसने किया था। आप देखें, उसमें उसने एक्टिंग भी की और साथ में गाया भी। क्या नाम है उनका? इति। हाँ, अच्छा। इत्तिज़ा अनवर नाम है, इति। तो और उसकी कंपोजिशन रौनक अली ने की थी। रौनक अली हमारे बड़े अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जबरदस्त। जैसे आपने बहुत सारे ड्रामों की डबिंग भी की है, जैसे मेरा सुल्तान, हुरम सुल्तान आप बन चुकी हैं, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स जो बड़े फेमस हुए, ड्रामे बड़े फेमस हुए, वो आपकी आवाज़ की भी वजह से हुए। तो कुछ उसके बारे में बताइए ना। हाँ, ये बड़ा एक न्यू सफ़र, एक न्यू वेंचर कह लीजिए जो स्टार्ट हुआ। बिकॉज पाकिस्तान में सबसे पहले जो प्रोजेक्ट हिट हुआ टर्किश कंटेंट, वो था इश्क ममनू। एंड व्हेन आई वाज कॉल्ड फॉर दैट, तो मुझे पता ही नहीं था कि डबिंग होती क्या है। मैं सिर्फ कमर्शियल की व्यूज़ किया। और इश्क ममनू की वजह से ये सारा जो था ट्रेंड फैल गया था कि बस ये वाले ड्रामे आने, टर्किश ड्रामे, उनकी डबिंग होनी है। इश्क ममनू में बीतर का डब मैंने किया था, उसकी वॉइस जो मेन लीड कैरेक्टर था, यानी कि बैरन साथ, यानी बीतर का जो रियल नेम है वो बैरन साथ है, टर्किश एक्ट्रेस हैं। और उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में, वो सारे मैंने डब किए, चाहे वो इश्क ममनू हो, फातिमा गुल हो, इंतकाम हो, या कौसम सुल्तान। तो बीतर को आप सुनती थी, उनके रियल ड्रामास जो थे वो जाके देखती थी, उनकी आवाज़ को कॉपी करती थी? नहीं, वो ऐसे होता है, इनकी आवाज़, मैं वैसे फ्रेंकली बताऊं, ये जितनी भी खवातीन है तुर्की की, स्पेशली जो मैंने बीतर को सुना और इवन मरियम को जो हुरम सुल्तान कैरेक्टर किया, इन लोगों की आवाज़ बहुत भारी होती है, इनकी पर्सनालिटी पे जचती नहीं, मतलब मर्दाना आवाज़ लगता है कोई और पीछे से बोल रहा है। जरा बीतर बन के दिखाइए ना। अच्छा, बीतर का बता दूं मैं कि जब मैं गई हूँ तो जो भाई ने ये बोला कि बीतर ऐसी है जैसी आप हैं, यानी इसी तरह के कपड़े हैं, वो ही बात है और वैसे ही बोलती है। ठीक। तो मैंने ऐसे ही बोला नॉर्मली, जी मिस्टर अदनान कैसे हैं आप? आई मिस यू, कम सून। हाँ बहलूल, तुम्हारे सिवा मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगता। अब ये वही आवाज़ है जो मेरी आवाज़ है, आपने तो सुनी है कई दफ़ा। हुरम के साथ मैंने कुछ अत्याचार किया था, खेला था उसकी आवाज़ के साथ। हुरम के साथ मैंने खेला था और मैंने उसको एक टोन दी थी। और जो मेरा कैरेक्टर था, शायद क्योंकि एक्टिंग में ऐसी करती रही हूँ, यहाँ के ड्रामों में भी पागलपन टाइप की, साइको टाइप की। आला, किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं तो आला कहते हैं तुर्की में ना। हमारे पास कुछ और है लैंग्वेज, उनका ये है। तो उसको मैंने एक फील दी थी कि मैं कहती थी आला, नॉर्मली वो बोलती थी आला और मैंने दिया था आला। तो ये जो झूम के आला था ना, ये बड़ा फेमस हुआ था रिदमिक स्टाइल में। एंड देन सुल्तान के लिए वो ये कहती थी कि मैं हूँ हुरम सुल्तान और सुल्तान सलमान सिर्फ मेरे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे होते हुए माहिदौरा इनके पास कदम भी रखे, क्योंकि सुल्तान सिर्फ हुरम के हैं। और ये स्टाइल बना। तो बस ये है कि फिर मेरा सुल्तान में हुरम एंड ये जितने भी कैरेक्टर्स थे, मुझे एक्चुअली रेडियो ऑफर ही हुआ था ये कैरेक्टर्स के हिट होने के बाद। आपको तो पाकिस्तान का बेस्ट डबिंग आर्टिस्ट का अवार्ड मिलना चाहिए। स्वेयर मौलाना मारे ते मौला नहीं मरदा। तेन मौला ही पूछेगा। ओए वेखिया जे हनीफ अब्बासी नु असी बाहर कढवा लिया है। भाई तुमने नहीं निकलवाया, आपका कि छोटा भाई है ना, उसके पास कोई ऐसा खास मंत्र है, वो फूंकता है तो सारे बाहर। मंत्र नहीं, मिंतर है कोई। मिंतर तरला। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਹਨੀਫ ਅਬਾਸੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। वैसे मौलिया क्या बात है, आजकल तू बात बात पे वैशी नहीं होता। इन्हों के घर चोर आए, कहता सोना किथे? सोना कहती हम तो ड्राइंग रूम में सोते हैं, आप बड़े कमरे में सो जाए। और इसके घर में चोर आए, उन्होंने कहा चांदी किधर है, चांदी किधर है? ओए नाम न लेना, मेरी बहन का नाम चांदनी है। ओए एक गल दसो, मैनू ते मोदी दा यार कहंदे सी ते लाडला नत मोदी दे हुकूमत च आउण दियां दुआवां क्यों कर रहे है? ओए तेनू मैं दसांगा।
ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹਨੀਫ ਅਬਾਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੀ। ਓਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆ। और जिवें तुसी बाहर आयो ना एवें लाइन सिर सारे अंदर जाओगे और गैस दे दफ्तर बिजली दा बिल तारन वालिया ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ। तू की लोरी नु जुगत देन लग पे ने और हुण दस और जे लो बाहर आके तेरा अंजैना दा दर्द किथे गया डड्डूआं दा फार्म हाउस बनाण वालिया ਓਏ ਅਸੀਂ ਜੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਓਏ। और क्यों ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਆਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਡੱਡੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। और मेरे हाथ में नए सबूत आ गए हैं तुम दोनों भाइयों को वापस जेल में पहुंचाऊंगा। लाडले भाई आपके हाथ नए सबूत आ गए, हमारे हाथ नया पाकिस्तान कब आएगा? ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਭਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਓਏ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। और जेने क्या वो ही देगा नौकरियां। ਓਏ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਗਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆ। और अगर रेडी वाले ने तो रक्शे वाले ने टैक्स नहीं देता तो मैं ऐसे वजीर नु फड़ांगा और रिवर्स गेयर ते बह के मोटरसाइकिल बना लिया। ਓਏ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਏ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਏ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਓਏ ਕਿਸ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰੀਏ? ਬੱਕਰੇ ਕੋ ਢੁੱਡ ਖਾ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆ। और मैं तो एक भरावां वाला मशवरा दिया ਕਿਹੜਾ ਓਏ? और किसी वजीर का यकीन ना करो जो मैं कह रहा हूं ओदा यकीन करो। और स्वाद आ गया कह के बकरे दी ढुड खाना लिया। ਦੱਸ ਓਏ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? और मैं कह रहा जागदे रहना मेरे ते ना रहना। ਨਾ ਰਹਿਣਾ और मैं तो एक गल दसना चाह रहा ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਓਏ? कि 4-5 साल तुहाडे मसले हल नहीं होने। 4 साल मेरे ऐसे हुकूमत दे रह गए ने ਆਹੋ मैनू हुकूमत करन दियो 10 साल मैनू दियो एज ए प्रेसिडेंट फिर अगले 14-15 साल मैं तुहाडा कोई गद्दा मसला हल करांगा। ਇਹ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਕਹਣਾ ਮੈਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿਓ। जितने साल भी दे दो, ये जितने महीने भी ले चुके हैं जनाब, उसके बाद पूछो कि अभी तक कुछ हल क्यों नहीं हो, तो कहते हैं पिछली हुकूमत से पूछो। इसकी मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, फिर उसके सर पे खड़ा होकर कहता है ये जो कुछ भी हो रहा है ना ये पिछली हुकूमत की वजह से हो रहा है। बारिश एक दिन स्लिप हो गया स्लिप होकर देख के कहता जो करवा रही पिछली हुकूमत करवा रही है। एक शादी में खाना कम हो गया वहां पे लोग कह रहे थे जो करवा रही पिछली हुकूमत करवा रही। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਰਾ ਰਹੀ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। खान साहब आप तो किसी किए कराए का जवाब ही नहीं दे रहे। जो बात भी होती है मलबा आप उस हुकूमत पर डाल देते हैं, तो आप क्या करेंगे और कब करेंगे, कुछ तो बताएं। और ये लोग 30 साल से बैठे हैं, मुझे तुम 30 महीने भी नहीं दे रहे हो। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 130 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿस्तानियों ने पाकिस्तान का नया पेट्रोल है महंगा तो होगा। गर्मियों में उसे पेट्रोल च बर्फ पा के भी बेची जा रहे हैं। ठंडा पेट्रोल मोटरसाइकिल के इंजन की हिफाजत करे। वैसे माशाल्लाह इन लोगों की हुकूमत ठंडी, इनकी जुगतों की कॉमेडी ठंडी, ये पोर्शन ठंडा। बाहर जाके लगा लो लस्सियों का स्टॉल। ठंडी लस्सी गरम पेट्रोल आजा मेरे कोल कोल, ठंडी लस्सी गरम पेट्रोल आजा मेरे कोल कोल ठंडी लस्सी गरम पेट्रोल। आजा मेरे कोल कोल। अनवर साहब ठंडी लस्सी गरम पेट्रोल, सॉरी मैं कुछ और कहना चाह रही थी, मुंह से निकल गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से ये पोर्शन जरा हमने ठंडा डिजाइन किया है ताकि लोगों को गर्मी की शिद्दत में ठंडक महसूस हो। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें और नॉर्मल लाती हैं अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें लेकर आई हैं जरा सुन लें। जी बताएं। पाकिस्तानी लड़की अपने शौहर की खूबसूरती को छुपाने के लिए उसे बुर्का पहनाकर होटल ले गई। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। वैसे यार इन औरतों की भी समझ नहीं आती कि बंदों के ऊपर इतना जुल्म अच्छा नहीं होता। मतलब उसको बुर्का पहना रही है, खुद बुर्का पहन के चली जाए ताकि किसी को पता नहीं चले ये तुम्हारा शौहर है। पहले खामद बीवियों को कहते थे कि बुर्का कर, अब बीवियां कह रही होती हैं जानू बुर्का पहन लो किसी लड़की की तुम पे गलत नजर ना पड़ जाए।
ये लड़की तो खूबसूरती छुपाने के लिए बुर्का पहना के लेके गई ना, चाची ना चाचे की बदसूरती छुपाने के लिए चाचे को बुर्का पहना के लेके जाती है। चाचा तो एक दिन ना टोपी वाला बुर्का पहनकर ना सड़कों पे भागा जा रहा, लोगों ने पूछा ये क्या, कह रहा स्पाइडरमैन। वैसे तो बुर्का एवेंजर होता है ना, तो चाचा बुर्का पहने तो बुड्ढा एवेंजर होता है। एक दिन चाचा गटर के ऊपर से गुजरा, बुर्का गटर के ऊपर ही रह गया, चाचा गायब। लोगों ने चाची से पूछा कि चाचा किधर है, कहती पता नहीं, अंदर को अपना सामान लेने गया। अगली खबर क्या है? ब्राजील में बदकिस्मत चोर रात को चोरी करने के बाद लिफ्ट में फंस गया। सुबह जब लिफ्ट चली तो पुलिस ने धर लिया। इसने जो चोरियां की है ना, मामूली मामूली सी, अपनी बुढ़ी दे पर्स चो पैसे काट ले। चाचा इससे भी घटिया चोरी करता है। रेडी तो अमरूद चुक लिया, बच्चे दे हाथ चो टॉफी खो ली, बूटां दे तस्मे काट ले। इसने किसी का कुत्ता उठा लिया और उसको अपने बुरके के अंदर कर लिया। अब कुत्ता भौंके तो लोग देखे, जो भी चाचा की तरफ देखे तो कुत्ते की आवाज को चाचा सिंग करता था। कुत्ता करे वाव वाव। और चाचे ने तो एक दफा ना खुसरे का बैग ही चोरी कर लिया। खुसरा बता रहा है। हाँ। ये आपकी इन जुल्फों का कमाल है जो खुली हुई है ना मेरी तरह। वो लहदा बात है कि आप बाल ना शैम्पू से धोती हैं। हाँ। चाचे ने तो कच्ची लस्सी भी नसीब नहीं होती। चाचा कहते ना सर, जो चाची ने एक दफा लस्सी के साथ धो दिया, चाचे ने निचोड़ के तो आधा गिलास बना लिया।